हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज अलिटरेशन. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलिटरेशन किसे बोलते हैं या अलिटरेशन क्या होता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला बात, अलिटरेशन इज द यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. अलिटरेशन एक तरह का यूज होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर्स का साथ में लिखे गए दो वर्ड्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड के शुरुआत में लिखे जाते हैं. ठीक है, दो वर्ड के शुरुआत में सेम कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर लिखे जाते हैं दैट आर क्लोज टुगेदर, और वो दोनों वर्ड आस पास लिखे जाते हैं, यानी क्लोज एक साथ लिखे जाते हैं, आप कह सकते हैं. देन इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस, और ये एक तरह का पोएटिक डिवाइस होता है अलिटरेशन. तो पोएटिक डिवाइस क्या होता है? पोएटिक डिवाइस जो एलिमेंट्स अपने पोइट्री में पोएट यूज़ करते हैं, जैसे कि साउंड्स, रिदम, वर्ड्स, फ्रेजेस, इन सारे को यूज़ करके वो अपने पोएम की लिटरल मीनिंग को एनहांस करते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो उसे ही हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं. तो अलिटरेशन भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस है. तो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड्स. सो अलिटरेशन दो वर्ड्स का जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है, दोनों ही वर्ड में पहले में लिखा गया है, विच आर इन सीक्वेंस, और दोनों ही सीक्वेंस में लिखा जाता है, एक आगे एक पीछे, राइट, दोनों वर्ड्स, और विच आर क्लोज टू ईच अदर, या फिर दोनों पास पास लिखे गए हो वो वर्ड्स, तो उसे ही हम अलिटरेशन कहते हैं, उन वर्ड्स को हम अलिटरेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट फॉर्म, तो फॉरेस्ट का जो एफ है, फॉर्म का जो एफ है, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है और ये दोनों ही सेम लेटर्स है. देखिए दोनों वर्ड साथ में लिखे गए, इसलिए ये क्या बन गए? फॉरेस्ट फॉर्म अलिटरेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लीव्स एंड लिचन, लीव्स की जो एल है, लिचन की जो एल है, ये दोनों ही क्लोज है, राइट, और दोनों ही सेम कॉन्सोनेंट है, दोनों ही सेम साउंड हो रहा है, राइट, साथ में लिखा गया है पास पास, इसलिए क्या बन गया? अलिटरेशन बन गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है स्काई स्टिल, तो स्काई का जो एस है, स्टिल का जो एस है, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है, दोनों ही सेम साउंड है, दोनों साथ में लिखा गया है, इसलिए ये क्या है? अलिटरेशन. सो बेसिकली इन सारे वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो रिपीटेड है. सो लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ एंड हियर वी हैव द आंसर. अलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड्स विच आर इन अ सीक्वेंस or which are close to each other. For example, forest form, leaves and lichen, and sky still. The consonant sounds are repeated. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck. हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज अलिटरेशन. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलिटरेशन किसे बोलते हैं या अलिटरेशन क्या होता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला बात, अलिटरेशन इज द यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. अलिटरेशन एक तरह का यूज होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर्स का साथ में लिखे गए दो वर्ड्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड के शुरुआत में लिखे जाते हैं. ठीक है, दो वर्ड के शुरुआत में सेम कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर लिखे जाते हैं दैट आर क्लोज टुगेदर, और वो दोनों वर्ड आस पास लिखे जाते हैं, यानी क्लोज एक साथ लिखे जाते हैं, आप कह सकते हैं. देन इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस, और ये एक तरह का पोएटिक डिवाइस होता है अलिटरेशन. तो पोएटिक डिवाइस क्या होता है? पोएटिक डिवाइस जो एलिमेंट्स अपने पोइट्री में पोएट यूज़ करते हैं, जैसे कि साउंड्स, रिदम, वर्ड्स, फ्रेजेस, इन सारे को यूज़ करके वो अपने पोएम की लिटरल मीनिंग को एनहांस करते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो उसे ही हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं. तो अलिटरेशन भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस है. तो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वर्ड्स. सो अलिटरेशन दो वर्ड्स का जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है, दोनों ही वर्ड में पहले में लिखा गया है, विच आर इन सीक्वेंस, और दोनों ही सीक्वेंस में लिखा जाता है, एक आगे एक पीछे, राइट, दोनों वर्ड्स, और विच आर क्लोज टू ईच अदर, या फिर दोनों पास पास लिखे गए हो वो वर्ड्स, तो उसे ही हम अलिटरेशन कहते हैं, उन वर्ड्स को हम अलिटरेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट फॉर्म, तो फॉरेस्ट का जो एफ है, फॉर्म का जो एफ है, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है और ये दोनों ही सेम लेटर्स है. देखिए दोनों वर्ड साथ में लिखे गए, इसलिए ये क्या बन गए? फॉरेस्ट फॉर्म अलिटरेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लीव्स एंड लिचन, लीव्स की जो एल है, लिचन की जो एल है, ये दोनों ही क्लोज है, राइट, और दोनों ही सेम कॉन्सोनेंट है, दोनों ही सेम साउंड हो रहा है, राइट,
साथ में लिखा गया है पास पास, इसलिए ये क्या बन गया, अलिटरेशन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है स्काई स्टिल। तो स्काई का जो एस है, स्टिल का जो एस है, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है, दोनों ही सेम साउंड है, दोनों साथ में लिखा गया है, इसलिए ये क्या है, अलिटरेशन। सो बेसिकली इन सारे वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो रिपीटेड है। So let's frame the answer now, and here we have the answer. Alliteration is the repetition of initial consonant sound of words which are in a sequence or which are close to each other. For example, forest form, leaves and lichen, and sky still. The consonant sounds are repeated. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.